बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बताएंगे। कैसे फ़िरौन ने हज़रत मूसा को कत्ल करवाने के लिए हज़ारों नौमौलूद बच्चे कत्ल करवा दिए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के घर में हज़रत मूसा को परवान चढ़ाया। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम कप्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फ़िरौनियों के गुरों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आँच तक न आई। फ़िरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। नेज़ बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फ़िरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बाग दौड़ आएगी। ये खबर फ़िरौन मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। उस हुक्म के बाद फ़िरौन के हवारियों और उसके सिपाह ने हर मुमकिन इक़दाम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त आया कि जब किप्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। उस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। उन्हीं हालात में हज़रत मूसा पैदा हुए। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया और उसकी सिपाह ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। यूं विलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत के इल्म में ना आ सका, लेकिन विलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसका हल भी मूसा की वालदा को समझा दिया। चुनाचे उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटाकर दरिया नील में डाल दिया। कुरान पाक में इरशाद है, हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे उसकी नस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा की वालदा ने 3 दिन आपको दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया, जबकि बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने दूध पिलाने की मुद्दत 3 माह बयान की है। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंच गया, जो लबे दरिया था। फ़िरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थीं, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरीफ्ता हो गईं। बे इख्तियार बच्चे को गोद में उठा लिया और जल्दी से फ़िरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी यानी हम दोनों की आंखों की ठंडक है। इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। एलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नज़र फ़िरौन ने परवरिश की इजाज़त दे दी। उधर हज़रत मूसा की वालदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थीं। चुनाचे उन्होंने हज़रत मूसा की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फ़िरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फ़िरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है,
اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالا آخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کے زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ جزاک اللہ۔